Hi dear student, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So student, जैसा कि अपना चैप्टर 2 सॉल्यूशन चल रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स स्टडी किए थे, उस पर डिस्कशन हम लोगों का चला था, जिसमें हमने एक रिलेशन बताया था पार्शियल प्रेशर of the volatile solid and volatile solvent and total pressure of solution that obtained by mixing volatile solid and volatile solvent. So student, पार्ट 9 में हम उस पॉइंट के अबाउट जा रहे हैं जहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स हमने स्टडी किया है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बात करें तो एक्सरसाइज और इंटेक्स में मिला के एटलीस्ट 5 to 6 न्यूमेरिकल यहाँ पर हैं. एंड देन उसमें पहला पॉइंट ला रहे हैं हम एग्जाम्पल 2.5. एग्जाम्पल 2.5 जो कंप्लीट बेस्ड है सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स फॉर लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट, मीन्स वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट. सो स्टूडेंट, हम लोग रीड करते हैं और एंड देन सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल 2.5 में मेंशन किया है यहाँ पर कि द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन टेम्परेचर मेंशन किया 200 mm एंड 415 mm. आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन टेम्परेचर. एंड अदर पॉइंट की बात करें, सेकेंड पार्ट भी पूछा गया है. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज मीन्स वाई. एंड देन हम लोग फाइंड करेंगे. अब इसके अबाउट चलते हैं और सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को. तो अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो दैट्स क्लियर है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल जो होगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा ले जाएं तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो पहले हम दोनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा. एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज जैसा मेंशन किया गया है, तो हमें y ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड y ऑफ CH2Cl2 फाइंड आउट करना होगा, जिसका फॉर्मूला रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. और ये दोनों फॉर्मूले, दोनों जो आंसर फाइंड आउट करने वाले हम हैं, वो दोनों कहीं न कहीं रिलेटेड तो राउल्स लॉ से है, लेकिन उस पर एप्लीकेबल जो फॉर्मूला होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो डेल्टा पार्शियल प्रेशर का होगा. तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म. एंड सेकेंड पार्ट में है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर डाइक्लोरोमीथेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे पास P0 CaCl3 एंड P0 CH2Cl2 इज गिवन. यहाँ मेंशन किया है, आप देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन रेस्पेक्टिव ऑर्डर में दिया है. क्लोरोफॉर्म का है 200 mm एंड इसका है 415 mm. देन हम फाइंड करेंगे क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन और दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, वो होगा इन दोनों का पार्शियल प्रेशर. एंड देन अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों कंपोनेंट के मोल चाहिए. सो मोल के लिए जाएंगे तो पहले इनका मोलर मास. सो मोलर मास की बात करें यहाँ पर
सो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म की तो दैट्स क्लियर है, कार्बन यहाँ पर 1 टाइम यूज हुआ, हाइड्रोजन 1 टाइम है, एंड क्लोरीन 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम, एंड टोटल 3 टाइम आर यूज हुआ है, तो दैट्स क्लियर इंटू 3। हम इसको इंटू करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल के जब ऐड करेंगे तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी 119.5 दैट इज ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। देन फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सो मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन की बात करें आप तो कार्बन 1 टाइम है 12, हाइड्रोजन 2 टाइम है 2 इंटू 1, प्लस क्लोरीन 35.5 इंटू 2 टाइम है, और जब हम इसके प्रोडक्ट को निकालेंगे मीन्स एंड देन इसमें ऐड करेंगे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने वाली है वो है 85 ग्राम पर मोल। 85 ग्राम पर मोल मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए। तो मोल्स के लिए जाएंगे तो राइट करेंगे क्या, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू, नाउ गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म यहाँ मेंशन किया है, आप रीड करेंगे केयरफुली तो मिलेगा कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम 25.5 ग्राम। ए हो गया मास ऑफ गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ग्राम, एंड इट्स मोलर मास यहाँ पर है 119.5 ग्राम पर मोल। अब ग्राम पर मोल हो गया तो दैट्स क्लियर है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद जो मोल्स आ रहे हैं यहाँ पर इनके क्लोरोफॉर्म के, तो वो हमें मिलेंगे अप्रॉक्स 0.213 मोल। सेम हम जाएंगे मोल निकालेंगे किसके, डाइक्लोरोमीथेन के। तो डाइक्लोरोमीथेन, सो मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मीन्स गिवन मास कितने ग्राम है यहाँ पर, 40 ग्राम। तो 40/85, सो ये पॉइंट्स हो गया ग्राम में और ये हो गया ग्राम पर मोल। सो ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो गया, एंड देन आफ्टर डिवीज़न जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी वो अप्रॉक्स वैल्यू जो होगी मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन की वो होगी 0.47। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दोनों के मोल। अब दोनों के मोल फाइंड आउट कर लिया तो हम इनके फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की बात करें आप तो मोल फ्रैक्शन अभी किसका फाइंड करना है हमें, क्लोरोफॉर्म। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म मीन्स डिनोटेड बाय X CaCl3, एंड देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, इनका फॉर्मूला राइट करते हैं। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अगर कोई सॉल्यूशन हमने दो कंपोनेंट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन है तो दैट्स क्लियर है कि इसके मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो इन सच केस आप वैल्यू को हम पुट करेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखे हैं, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है 0.213 नाउ डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस मोल्स ऑफ हम राइट करेंगे डाइक्लोरोमीथेन जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है वो है 0.47 एंड मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म है 0.213। तो देन 0.47।
जब हम इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे, डिवीजन के बाद जो हमें वैल्यू मिलने वाली मोल फ्रैक्शन की वो है 0.312. सो दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म. एज वी नो दैट for a binary solution sum of mole fraction of each component always become 1. so अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इक्वल टू 1. तो हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का फाइंड आउट कर लिया है. सो राइट करेंगे यहाँ पर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 माइनस 0.312. जब इस वैल्यू को हम माइनस कर दें तो यहाँ पर जो हमें मोल फ्रैक्शन मिलने वाला है वो है 0.1 से माइनस करेंगे 10 माइनस 2 हो गया 8 एंड हियर 9 माइनस 1 8 एंड हियर 9 माइनस 3 6. दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड दिस मोल फ्रैक्शन इज क्लोरोफॉर्म. जब दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें मिल गए कंपोनेंट इस बाइनरी सॉल्यूशन में, देन हम फाइंड आउट करेंगे क्या इनके पार्शियल प्रेशर. जैसा कि इनका वेपर प्रेशर प्योर क्लोरोफॉर्म एंड प्लस डाइक्लोरोमीथेन के दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाएंगे और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इनके. सो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमारा टारगेट होगा दोनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना, फिर उनको ऐड करके टोटल वेपर प्रेशर एंड देन हम फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. सो देन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जाए तो 200 इंटू मीन्स 200 mmHg इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म यहाँ पर है 0.312. अब जब इनको हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन मतलब पार्शियल प्रेशर होगा क्लोरोफॉर्म का वो होगा 62.4 mmHg. ये हमें मिल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म. एंड देन आफ्टर हम फाइंड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, ई रहा. इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जहाँ पर इनका जो प्योर वेपर प्रेशर है इस कंपोनेंट का वो मेंशन किया गया 415 mm. एंड देन हम इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे यहाँ पर जो राइट किया हमने 0.688. तो इस वैल्यू को पुट करते हैं हम 415 इंटू 0.688 इक्वल टू, जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट तो देन जो वैल्यू हमें मिलेगी एग्जैक्ट वो होगी 285.5 mmHg. अब दोनों के पार्शियल प्रेशर मिल गए तो हम जाएंगे किसके रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, या तो फिर हम अकॉर्डिंग टू राल्स लॉ भी जा सकते हैं. दोनों के रूल्स के से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम इस पर दोनों को मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ से हम दोनों से पार्शियल मतलब टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2. तो मैं एक डायरेक्ट पर एक करके दिखा देते हैं. तो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. एंड देन आफ्टर इस वैल्यू को हम यहाँ राइट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे 62.4 प्लस 285.5 एंड देन आफ्टर एडिशन जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो है 347,549 पॉइंट. टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 347.9 mmHg. अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस आप राउल्स लॉ से भी जा सकते हो. अगर आपको ये वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से फाइंड करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट पे जाना, मीन्स P नॉट जो P टोटल है इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A XBC. मतलब यहाँ पर हम A को क्लोरोफॉर्म कंसिडर कर लो और B को डाइक्लोरोमीथेन. तो अप्लाई करके
आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर यही मिलने वाला है, मीन्स 347.9। अब हमें जब टोटल प्रेशर मिल गया तो हमने एक आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। एंड सेकेंड आंसर हमें अब कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। सो उसके लिए पॉइंट्स आएंगे। सेकेंड आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन in vapor phase. So then, according to Dalton's law of partial pressure, जैसा कि इस कॉन्सेप्ट को हम स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 5 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में स्टडी कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देन वहाँ हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज इनटू पी टोटल प्रेशर। अब इसको अप्लाई कर देते हैं आप। सो देन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब PCl3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को हम राइट करेंगे YCl3 इनटू P टोटल, और YCl3 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज इज YCl3 इज इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर PCl3 डिवाइडेड बाय P टोटल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CCl3 जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था अभी यहाँ पर, वो था 62.4 mm दैट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर of the solution is 347.9 mmHg. So after division जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है वो है 0.18, that is the composition of chloroform in vapor phase. And then after हम फाइंड करेंगे composition of dichloromethane in vapor phase, तो CH2Cl2 इक्वल टू PCH2Cl2 डिवाइडेड बाई P टोटल। इस पॉइंट पे जाए आप तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर जो हमने फाइंड आउट किया था, पार्शियल प्रेशर वो था 285.5 डिवाइडेड बाई 347.9। So then after division, now composition or either mole fraction of डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो 0.82। क्लियर, तो यहाँ से ही हो गया था क्योंकि दोनों का समेशन 1 होगा तो 1 से माइनस करके डायरेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हो गया ये कंप्लीट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, इंटेक्स का 2.8 सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स के बेस पर जाते हैं। इंटेक्स का 2.8 एंड देन पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं 1 to 2 टाइम परफेक्ट तरीके से, देन सॉल्व करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ नाउ पेयर लिक्विड A and B आर 450 and 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन पर है। बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सर एंड if total vapor pressure of solution is 600 mm then find the composition in vapor phase। तो इसके पॉइंट से जाए तो दैट्स क्लियर है, हमें यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है वो फाइंड आउट करना है। क्या क्या बेटा हमें एक तो फाइंड करना है एक्स ए फाइंड करना है, एक्स बी भी फाइंड करना है, वाई ए भी फाइंड करना है और वाई बी भी फाइंड करना है। दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड लिक्विड। Now total pressure of solution is given 600 mmHg and partial pressure, pure vapor pressure of the component A is
450 and P naught B is given 700 mmHg। तो यहाँ से एक्स ए एक्स बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दैट्स क्लियर है। यहाँ पर हम एक पॉइंट और राइट कर दे रहे हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। और सेकेंड लॉ ऑफ राउल्ट्स में पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब टोटल प्रेशर ऑफ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर ऑफ का फॉर्मूला, तो देन दैट टाइम टोटल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन नाउ डिपेंड or either change, increase or decrease, that depend at the mole fraction of any one component in binary solution। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जाते हैं। आप पॉइंट देखें तो राइट करेंगे P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A एक्स बी। अगर हम इस फॉर्मूले से एक्स बी फाइंड आउट कर लें तो एक्स से मिल जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे एक्स बी को। P टोटल है बेटा 600, P नॉट A 450 प्लस P नॉट B 700 माइनस P नॉट A 450 इंटू एक्स बी। 700 माइनस यहाँ 450 कर देंगे हम, एंड देन 600 माइनस दिस, तो हमें मिला 150 एंड हियर 250 एक्स बी, और एक्स बी इज इक्वल टू 150 बाई 250 एंड देन 150 को 250 से डिवाइड करूँ मैं, सो देन 0.6 एंड देन हमें यहाँ पर एक्स बी मिल गया। तो जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 0.6 इज 0.4। तो लिक्विड कंपोजिशन हमें मिल गया, वो है 0.4 एंड 0.6। अब हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन। सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, कंपोजिशन इन वेपर फेज। कंपोजिशन इन वेपर फेज पे जाएं तो वहाँ पर हम राइट करेंगे वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल एंड वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल, वेयर पी टोटल इज द टोटल प्रेशर and 600 that is already given, and PA PB is the partial pressure। तो partial pressure PA is equal to P naught A into XA and PB is equal to P naught B XB। So here P naught A and P naught B is given, तो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं हम 450, तो P naught A है 450 into, इन पॉइंट्स की तरफ जाएं तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाले हैं। तो 450 यहाँ पर पॉइंट्स है इसकी, इनटू एक्स ए की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की यहाँ पर 0.4 एंड एक्स बी 0.6, तो 0.4 हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर एंड देन इज 90 mm। हियर पी बी इज इक्वल टू की बात करें सो स्टूडेंट 450 इंटू 0.4, हमने यहाँ बाई मिस्टेक 90 बोल दिया था, नॉट इज 90,
5 से हो गया 20 एंड 4 इंटू 4 16 टू 18 180 mmHg, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ PA. PB का होगा P नॉट B इंटू XB. XB का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 0.6 एंड P नॉट B इज गिवन 700. तो देन 700 mm इंटू 0.6 राइट करेंगे आप 420 mmHg. दैट्स क्लियर. यहाँ पर अगर हम 180 और 420 को ऐड करें तो टोटल प्रेशर आ रहा है हमारा कितना 600, जो बता रहे हैं कहीं कहीं ये दोनों पार्शियल प्रेशर जो हमने फाइंड आउट किया है वो राइट है. तो देन इस फॉर्मूले पर जाते हैं. तो YA इज इक्वल टू PA. PA का वैल्यू बेटा हम लोग ने फाइंड किया है 180 डिवाइडेड बाई P टोटल. P टोटल इज 600 है, दैट्स इंडिकेट डिवाइड करेंगे तो 0.3, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ component A in vapor phase. And then after YB is equal to 420 divided by 600, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकाला है और टोटल प्रेशर ये हो गया और जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 0.7. सो ये जो पॉइंट्स हो गए ये हमारे हो गए कंपोजिशन इन वेपर फेज और ये कंपोजिशन हो गया इन लिक्विड मिक्सर. एंड देन आफ्टर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में और भी हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम जो सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स पर बेस्ड है. पहले हमने इंटेक्स किया 2.5 और इंटेक्स किया आपने 2.8 और एग्जाम्पल 2.5 एंड देन 2.16 जो न्यूमेरिकल है उसी के बेस पर. और भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो इस फॉर्मूले से हम जाएंगे, इस मेथड से जाएंगे. तो बात करते हैं एक्सरसाइज के 2.16 की. मेंशन किया है क्या, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन टेम्परेचर. The vapor pressure of two liquid component means इन दोनों की बात कर रहे हैं हम. हेप्टेन इज 105.2 एंड ऑक्टेन इज 46.8 किलो पास्कल है. सो फाइंड आउट करना है कि what will be the vapor pressure of mixture that's indicate solution if 26 gram of heptane added in 35 gram of octane. मीन्स यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें. तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर हेप्टेन इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन. तो अब हमें दोनों के पार्शियल प्रेशर फाइंड करने, मोल फ्रैक्शन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के ऐड करेंगे, देन मिलेगा हमें टोटल प्रेशर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट हमारा जाता है पार्शियल प्रेशर यहाँ पर फाइंड आउट करना, या सॉरी ये P नॉट है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट. मीनिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी राइट कर सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन. और ये जो वैल्यू है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मीन्स हेप्टेन का रियल वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. एंड सिमिलर वे जाएंगे तो यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू द किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. देन आफ्टर हम अब फाइंड आउट करेंगे पहले इनकी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें दो चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है. तो देन हम इसको राइट करने जा रहे हैं, पहले फाइंड करेंगे मोल. तो हम राइट करेंगे मोल ऑफ हेप्टेन. अब हेप्टेन क्या है, एक अल्केन है. अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. हेप्टेन दैट्स इंडिकेट कि n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 7. अगर हम यहाँ 7 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें
C7 राइट, H 7 टू हो गया 14 टू 18। इसका अगर हम मोल फाइंड आउट करने जाएं तो हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास, गिवन मास आपको मेंशन किया है यहाँ पर 26 ग्राम में हेप्टेन है अपन मोलर मास। तो मोल ऑफ हेप्टेन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट करेंगे फार्मूला मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पर पहले फाइंड आउट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ C7H18 12 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 1, 12 7 यहाँ पर हो जाएगा कितना 84। अगर हम जाएं तो एंड हियर वैल्यू होगी हमारी 84 प्लस 18 एंड देन तो पॉइंट्स को केयर करें हम। तो ये रहा मोलर मास ऑफ हेप्टेन फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट मोलर मास हम फाइंड आउट कर रहे थे बट बाय मिस्टेक यहाँ पर हमने फॉर्मूले को पुट करने 16 की जगह 18 मेंशन कर दिया था। तो ये हो गया 7 7 इंटू 2 हो गया 14 टू 16, हमने बाय मिस्टेक 18 किया था। एंड देन ये रहेगा 16 इंटू 1 एंड देन अब होगा वैल्यू इसका क्या 84 प्लस 16 इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल्स एंड देन 100 ग्राम पर मोल्स हो गया आप। अब इसका मोल फाइंड कर लेंगे। तो मोल ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू 26 बाई कितना राइट करेंगे हम 100 ग्राम। अब 26 बाई 100 करेंगे तो हमें जो डिवीज़न के बाद मिलेगा 0.26 मोल। आपसे में जाएंगे हम फाइंड करेंगे पहले मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन की बात करें आप तो हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्टेन और देन मास अपॉन मोलर मास करके हम फाइंड कर लेंगे मोल। तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C8। अगर हम इस फॉर्मूले से जाएँ तो क्या रखना होगा इंस्टेड ऑफ n 7 की जगह हम क्या राइट करेंगे 8। तो 8 हो गया एंड 8 हो गया यहाँ पर कितना 16 टू अब होगा 18। तो C8H18 और ये हो गया 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। दैट्स राइट। अब हम निकालेंगे इसके मोल्स। तो देन मोल्स ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू इट्स मोलर 35 बाई 114 इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करें आप ये ग्राम मेंशन कर दिया और ये हो गया ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 0.31 मोल। दैट इज़ द मोल मिल गया हमें। अब फाइंड करेंगे टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट। तो हम चाहे तो दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल के ऐड कर सकते हैं या फिर एक साथ कंबाइन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लेते हैं सिंपल तरीके से। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू P नॉट ऑफ हेप्टेन इनटू फाइंड आउट करेंगे हम मोल फ्रैक्शन। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू मोल ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाई मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन। सो मोल ऑफ हेप्टेन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया आप वो है 0.26 डिवाइडेड बाई एंड मोल ऑफ मीन्स टोटल मोल 0.31। हमने दोनों के क्या फाइंड आउट कर लिए मोल्स। मोल से हम निकालिए हमने इसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब राइट करेंगे इसका डिवाइड करें मतलब कैलकुलेशन करेंगे हम तो जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो है
4, 5, 6. And then mole fraction of heptane plus mole fraction of octane is equal to 1. So mole fraction of octane is equal to 1 minus mole fraction of heptane. मीन्स हम राइट करेंगे क्या 1 माइनस 0.456. अब इस वैल्यू को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0.544. अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे इनके पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या यहाँ पर अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. सो देन पार्शियल प्रेशर यहाँ मेंशन किया है हेप्टेन 105.2 इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन. हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन है 0.456. इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलेगी हमें 47.97 किलो पास्कल. एंड सिमिलर फाइंड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन. सो जो पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर दिया है हमारा यहाँ पर ऑक्टेन इज 46.8 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन यहाँ पर है जो कैलकुलेट किया गया 0.544. एंड देन इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और जो प्रोडक्ट की वैल्यू आप मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा कितना 25.46 किलो पास्कल. एंड देन निकालेंगे पी टोटल दैट इज द सम ऑफ पीएच पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू यहाँ पर राइट करेंगे 47.97 प्लस 25.47 जो हमें एक यहाँ पर मिल गया 25.47 अप्रॉक्स 46 मिलेगा या 47 राउंड अप करेंगे तो. एंड देन 25.46 आफ्टर एडिशन जो वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी हमें 73.43 किलो पास्कल. सो स्टूडेंट ये रहा हमारा फाइनल आंसर. एंड देन वंस आगे रिपीट कर दूं मैं आपको फाइंड आउट करना था टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन इनटू 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. इनके बेस पर स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है. आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज साइज के 2.36 एंड 2.38 ये दो न्यूमेरिकल जो हमने आज अभी 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए इन तीनों के बेस पर 100% सिमिलर न्यूमेरिकल है. आप इनको सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट सेकेंड लॉ ऑफ राउल्स स्टडी हमने कर लिया, सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिया हमने. 2 होमवर्क भी आपको दे दिए 2.36 एंड 2.38 जो हमने 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए उसके बेस पर आप कर सकते हो. एंड देन अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ राउल्स पढ़ने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं हेनिज लॉ से रिलेटेड है और आपको ऑलरेडी पता है, हमने पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हेनिज लॉ जो है वो किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है. लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है बट गैस इन लिक्विड. अब राउल्स के टोटल 3 लॉ हमने यहाँ पढ़े हैं. तो जो हमें 3 पढ़ने वाले हैं मैंने 2 तो पढ़ चुके, एक बचा है आपके पास. 3 आए तो 3 केस के लिए आए. लिक्विड सॉल्यूशन के लिए तीनों हैं बट वन टाइम सॉलिड इन लिक्विड है और वो सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल है सॉल्वेंट वोलेटाइल है. सेकेंड टाइम लिक्विड इन लिक्विड है जहाँ बोथ आर वोलेटाइल है लिक्विड सॉलिड एंड सॉल्वेंट. और थर्ड आ गया राउल्स लॉ जहाँ पर जब हम एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें गैस को ऐड कर रहे हैं कहाँ पर लिक्विड में. तो गैस इन लिक्विड क्योंकि हम मेंशन किया है राउल्स लॉ इन स्पेशल केस ऑफ हेनिज लॉ, मतलब कहीं कहीं दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं कुछ. तो पढ़ते हैं एंड उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों में सिमिलरिटीज़ है. तो साइंटिस्ट राउल्स ने आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया कि अगर कोई गैस को हम लिक्विड में डिजोल्व करें
तो देन उसकी सॉल्बिलिटी किस पर डिपेंड करती है? तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है पॉइंट्स? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द सॉल्बिलिटी और पार्शियल प्रेशर, दोनों टर्म्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर, सॉल्बिलिटी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट dissolve in liquid solution at constant temperature, at constant temperature is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन। मीन्स सॉल्बिलिटी जो है, या मैं सिंपल से सॉल्बिलिटी को निकालता हूँ, यहाँ से हम सीधा से राइट करेंगे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब जो पार्शियल प्रेशर किसी का गैस होता है और उसके मोल फ्रैक्शन में डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब इसी टर्म्स को मैं चेंज कर दूं तो ये कह सकता हूँ किसी गैस की सॉल्बिलिटी इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब एक गैस का जो मोल फ्रैक्शन, यहाँ हमने ऐसा दिखाया, थोड़ा टर्म्स को चेंज किया है, बट इसी को जब हमने वापस से राइट करेंगे तो हम राइट करेंगे क्या? द सॉल्बिलिटी ऑफ एनी गैस, मतलब सॉल्बिलिटी को हम गैस की लिक्विड में किस में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो मोल फ्रैक्शन अगर बात करें यहाँ पर तो इसका क्या है? हमने कंसिडर कर लिया x, और ये मोल फ्रैक्शन ही क्या है इसमें है सॉल्बिलिटी है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, और आइदर P1 इज इक्वल टू P01 x, P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मीन्स लिक्विड। मीन्स पॉइंट ये हो गया कि किसी भी गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में किस पर डिपेंड करता है? उसके पार्शियल प्रेशर पर। मैंने टर्म को थोड़ा चेंज करके राइट किया है, बट मीनिंग हमारा वही है कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन है। यही टर्म्स अगर हम जाएं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जाएँ तो हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट क्या था कि द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जाएँ तो हम राइट करेंगे इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज P एंड सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इज टेकन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन इज कंसिडर x, एंड देन P इज इक्वल टू KHx, दैट इज द हेनरीज लॉ। ये इक्वेशन हो गया आपका पॉइंट देखा जाए तो 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें एक चीज़ मिल रही है यहाँ पर कि P01 एंड KH बोथ इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इनके साथ सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट कैसी है? सेम है। तो ये हो गया राउल्स का थर्ड लॉ, राउल्स लॉ इन स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। मतलब हेनरीज और राउल्स दोनों एक सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर उसके लिए जाएंगे। सो स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा नेक्स्ट कॉलगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point and osmotic pressure. Okay, thank you student.